वृद्धि और विकास से संबंधित 35 प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया हूं फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो हैं यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जो हैं फ्रेंड्स वृद्धि और विकास के टॉपिक को जो हैं आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स सीरियल वाइज प्रश्न लिया हूँ, जिससे कि आपको कोई भी समझने में आसानी होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। आप इस वीडियो पे जो हैं सभी प्रश्न को आसानी से समझ लेंगे। और इसमें जो हैं वृद्धि और विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न माने प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया हूं, क्योंकि वृद्धि और विकास के जो प्रश्न हैं फ्रेंड्स मैं आपको एक ही टॉपिक में जो हैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो इसको हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वृद्धि जो होते हैं एक शारीरिक परिवर्तन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी जो होते हैं हो जाएगा शारीरिक परिवर्तन, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विकास का जो अर्थ होता है वह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास से संबंधित होता है। विकास फ्रेंड्स आपको अगर बता दें कि जो वृद्धि होता है, विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि जो होती है फ्रेंड्स निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि जो होती है एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जैसे कि आदमी का जो विकास माने वृद्धि होती है एक समय के बाद, उसे 18 साल के बाद जो है इसको रुक जाता है, ठीक है। वही विकास जो होते हैं इनका जीवन भर चलता है, माने शुरू से होता है मतलब गर्भावस्था से और जो होते हैं मृत्यु तक जो है विकास निरंतर चलता रहता है। और जो होते हैं विकास की अगर बात की वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि जो होते हैं कुछ समय के बाद जो होते हैं वृद्धि हमारा रुक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जिसको कहते हैं बी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का प्रश्न है कि वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास की अगर बात किया जाए तो वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स मात्रात्मक, क्योंकि वृद्धि को जो होते हैं हम माप सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ संख्या होगी, माने कैसे किसी को पूछा जाए वजन कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये हमारा वृद्धि हो गया। और विकास कि इनका दिमाग कितना तेज है, किसी चीज़ को कैसे ये करेंगे, तो इसको कैसे मेजर कर पाएंगे। और उनके जो है सामाजिक के विषय में कितना अनुभव है, कितना ज्ञान है, उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, तो इसी को कहते हैं विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। वृद्धि मात्रात्मक होता है और विकास गुणात्मक होता है, यह इसका सबसे अच्छा अंतर हो सकता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विकास की कौन सी विशेषता सही है। तो ध्यान दीजिए अगर विकास की पूछा जाए कौन सी अब सी विशेषता जो होते हैं विशेष मैंने कहा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास जो होता है फ्रेंड्स यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसको जो होते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं और बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कब से होती है, तो यह जो होते हैं गर्भावस्था से शुरू होकर या जो होते हैं मृत्यु तक जो होते हैं चलती रहती है, वह जो होते हैं विकास होता है। और जो अगर वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि आदमी का मोटापा निरंतर बढ़ रहा है, कभी कम होता है कभी अधिक होता है। अगर बात किया जाए जो विकास की अगर बात किया जाए, विकास निरंतर चलता है, जैसे कि अगर किसी के व्यक्ति की लंबाई है तो लंबाई जो होते हैं जैसे 5 फीट होने के बाद नहीं बढ़ा, तो ये हमारा क्या है वृद्धि है, वृद्धि है, विकास नहीं है। और विकास की अगर बात किया जाए तो उसको सामाजिकता के विषय में कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, यह इसका विकास हुआ। उसका जो जीवन का जो अनुभव है वह उसके विकास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर का प्रश्न है कि बालक का विकास किस दिशा में होता है। अगर पूछा क्या है किस दिशा में होता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका जो होते हैं विकास जो होता है केंद्र से बाहरी अंग की ओर होता है, जैसे केंद्र से जो होता है जैसे रीढ़ की हड्डी होती है उससे जो होते हैं बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इस प्रकार से विकास होता है, ठीक। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक देखिए इसके बाद एक प्रश्न इसी पे एक और बनता है प्रश्न। प्रश्न क्या बनता है कि सिर से जो होते हैं सिर से पाँव की ओर विकास, ये भी विकास का ही तो यह होता है, ठीक है, विकास भी होता है। तो यह जो होते हैं कहा कि सिर से पैर की ओर जो होते हैं विकास का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो इसमें जो होते हैं शीर्ष से पाद सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो होते हैं आगे सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होगा, इसके बाद जो होते हैं उसके हाथ पैर और जो होते हैं विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसका विकास होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का प्रश्न है कि शारीरिक वृद्धि को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा शारीरिक वृद्धि को मापने के लिए अगर बात किया जाए तो इसके माप
टेप की बात करते हैं, बात सही है। वजन मशीन, ये भी सही है। हम वृद्धि वृद्धि की बात कर रहे हैं, शारीरिक वृद्धि, तो हम क्या वजन जो होते हैं मशीन से तो माप सकते हैं, और जो टेप होता है जिससे कि हम अपनी लंबाई मापते हैं, ग्राफ से माप सकते हैं, बात सही है। तो ये जो तीनों चीज़ जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों के माध्यम से जो होते हैं वृद्धि होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धि जो होती है फ्रेंड्स मात्रात्मक होता है, ठीक है। यह चीज़ जो होता है मात्रात्मक होता है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए विकास क्या होता है, तो विकास जो होता है हमारा गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विकास का केंद्र से बाहरी अंगों की ओर नियम क्या दर्शाता है। जो बाहर से जो होते हैं केंद्र से बाहर की ओर क्या दर्शाता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आपको नियम बताए हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, कि बच्चों के मांसपेशी बाद में जो होते हैं विकसित होती हैं, ठीक है। बच्चों की मांसपेशी के बाद में जो होते हैं विकास होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, प्रभावित करने वाले जो होते हैं मुख्य आंतरिक कारक क्या है। तो अगर बात किया जाए तो सबसे आंतरिक कारक की बात किया जाए तो वह वंशानुगत होता है। पूछा क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये प्रश्न पूछा है आंतरिक कारक पूछा है, तो आप जो है वंशानुगत मारेंगे। अगर बाह्य कारक की बात किया जाए तो ये जो है हमारा वातावरण मारेंगे, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन पूछा क्या है कि आंतरिक कारक, तो हम क्या मारेंगे, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास का मुख्य चरण कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वो बाल विकास का जो मुख्य चरण होता है वह गर्भावस्था भी होता है, शैशवावस्था भी होता है, किशोरावस्था होता है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जीन पियाजे ने फ्रेंड्स जो दिया था सिद्धांत, वह दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ये देखिए विकास से संबंधित है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक जो होते हैं विकास का जो सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के जो होते हैं कितने जो होते हैं सिद्धांत थे, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर फ्रेंड्स आप जीन पियाजे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे लिंक वीडियो में दिया है, आप इसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स एक बात और, अगर इस वीडियो को अगर चाहते हैं तो यह जो होते हैं लास्ट में जो होते हैं डिस्क्रिप्शन माने जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाइए आप, माने लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे जो है आपको यह वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगर और इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसी टेलीग्राम पर यह पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा बाहरी कारक की अगर बात किया जाए, यह जो होते हैं वही प्रश्न आपको पूछा गया है, थोड़ा प्रश्न घुमा दिया है, तो पर्यावरणीय कारण हो जाएगा, ठीक है। अगर आंतरिक पूछा जाए तो वंशानुगत होता है, अगर बाहरी की बात किया जाए तो पर्यावरण इसका कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर के प्रश्न में है कि विकास का कौन सा नियम जो होते हैं इस निरंतरता को दर्शाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं एक क्रमिकता का जो नियम होता है फ्रेंड्स, वह निरंतरता को माने कि नियम जो होते हैं निरंतरता को दर्शाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि बालक के भाषा विकास का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए भाषा विकास से संबंधित है, यह जो होते हैं हिंदी पेडागोजी से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी से ये भी प्रश्न बन सकता है। पूछा क्या है कि बालक के भाषा विकास का मुख्य चरण कौन सा है। तो कौन मुख्य चरण की बात किया जाए तो यह जो होते हैं 2 से जो होते हैं 4 वर्ष का जो समय होता है, भाषा का विकास जो होता है उनका मुख्य चरण माना जाता है। और किससे भाषा चरण की बात करता है, ठीक। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बालक में सामाजिक विकास में कौन सा कारक मुख्य भूमिका निभाता है। अगर बात किया जाए कि सामाजिक विकास में, तो अगर बात किया जाए तो वह जो होते हैं परिवार की, माने जो परिवार होता है सबसे पहले प्राथमिक स्थान होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर विद्यालय की बात किया जाए तो विद्यालय जो होता है हमारा द्वितीयक होता है, वह भी होता है। मित्र समूह, यह अगर बात किया जाए तो यह जो होते हैं तीनों जो चीज़ें, चाहे परिवार हुआ, चाहे विद्यालय हुआ, चाहे मित्र समूह होगा, यह तीनों चीज़ जो होते हैं सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर के प्रश्न में है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विकास में पोषक
पोषण का क्या महत्व है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विकास में जो पोषण की अगर बात किया जाए तो पोषण के माध्यम से ही फ्रेंड्स उसका जो है शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जब यह विकास होगा फ्रेंड्स तभी बालक का जो है संपूर्ण विकास माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन इसका सही डी ऑप्शन जो होते हैं डी सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो होते हैं लिंक जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको जो होते हैं ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो होते हैं यह जो होते हैं PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर के प्रश्न में है कि विकास के नियम किसके द्वारा बताए गए हैं, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विकास के जो नियम होते हैं क्रो एंड क्रो के द्वारा बताए गए। थोड़ा फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा टाइपिंग मिरर है, इसको आप समझ लीजिएगा कि क्रो एंड क्रो ने जो होते हैं विकास के नियम के द्वारा किस मतलब विकास के नियम किसके द्वारा बताए गए हैं, तो विकास के नियम जो होते हैं क्रो एंड क्रो के द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन इसका जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी मतलब आप ये समझिएगा कि बी है, ऑप्शन इसका बी ख जो होते हैं बी है, ठीक है। आप इसमें अगर इतना अगर आप सीटेट की परीक्षा अगर अध्यापक या अध्यापिका बनना चाह रहे हैं तो इतना हमारी भावनाओं को समझते होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 18 नंबर का प्रश्न है कि बालक की वृद्धि को किस चरण में मापा जाता है, तो जो वृद्धि जो होते हैं किस चरण में मापा जाता है, तो यह जो होते हैं कौन कौन सा चरण होता है, तो यह जो होते हैं मैंने कहा पैमाना होता है और एक चीज़ होता है ध्यान दीजिएगा मापन टेप होता है और कैलिपर होता है। तो यह जो होते हैं सभी जो होते हैं वृद्धि को मापने के जो होते हैं उपकरण के रूप में माना जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर के प्रश्न में है कौन सा सिद्धांत सीखने से पहले संज्ञानात्मक विकास पर जोर देता है, तो संज्ञानात्मक विकास पर अगर जोर देने की बात किया जाए तो पियाजे का जो सिद्धांत इसको माना जाता है। ऑप्शन इसका जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाए, ए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पियाजे का सिद्धांत माना जाता है। अगर पूछा जाए पियाजे के सिद्धांत कितने हैं फ्रेंड्स, तो आपको मालूम होना चाहिए पियाजे के जो होते हैं 3 से 4 सिद्धांत हैं। उनका समय जो होते हैं आपको बताना है फ्रेंड्स। अगर आपको मालूम है पियाजे के सिद्धांत, अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो बिना पियाजे के सिद्धांत के पढ़े जो होते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप पियाजे के नियम जो होते हैं चारों नियम के विषय में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है कि वृद्धि को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। अगर वृद्धि की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो शारीरिक आयामों में परिवर्तन के माध्यम से जो होते हैं वृद्धि को परिभाषित किया जा सकता है। तो जो शारीरिक जो शारीरिक आयामों जो होते हैं वह वृद्धि के जो होते हैं परिभाषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि होता है फ्रेंड्स की जो वृद्धि में वजन होता है, लंबाई होता है, उन सभी चीज जो होते हैं वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शारीरिक आयामों में परिवर्तन को परिभाषित करता है, ठीक। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर के प्रश्न में विकास का कौन सा पहलू गुणात्मक होता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी आपको पहले ही की दूसरे क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि जो विकास का अगर गुणात्मक की बात किया जाए तो यह जो होते हैं हमारे शारीरिक की बात करता है, मानसिक की बात करता है, सामाजिकता की बात करता है। चारों चीज जो होते हैं फ्रेंड्स विकास के ही पहलू हैं। यह जो होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। और विकास जो होते हैं फ्रेंड्स वह गुणात्मक होता है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर का प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। 22 नंबर के प्रश्न है। फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर इस मैंने इस जो PDF है इसका लिंक या PDF चाहते हैं तो हमारे जो होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होते हैं फ्रेंड्स इसकी वीडियो का लिंक दिया ये मैंने टेलीग्राम का लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जो होते हैं इस वीडियो का जो होते हैं वीडियो का जो होते हैं इस वीडियो का जो है फ्रेंड्स आप उसको जो होते हैं PDF जो होते हैं इसको पा जाएंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है, 22 नंबर का प्रश्न है कि वृद्धि की प्रक्रिया कब रुकती है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है किशोरावस्था के बाद जो होती है रुक जाती है। अगर विकास की बात किया जाए तो विकास हमारा निरंतर चलता रहता है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स आप जो होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो का अगर इसको PDF चाहिए तो वह जो होते हैं आप जरूर इसको लिंक को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको यह जो होते हैं वीडियो भी मिल जाएगा और यहाँ पर जो होते हैं आप इसका PDF आप जो होते हैं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बालक का विकास जो होते हैं किस क्रम में होता है, तो जो बालक का जो विकास होता है फ्रेंड्स माने सरल से जटिल की तरफ होता है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा बालक का विकास होते हैं किन चरणों में होता है, तो बालक का जो विकास होता है फ्रेंड्स एक निश्चित चरण में होता है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो विकास होता है वह निश्चित इसका चरण होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा किस मनोवैज्ञानिक ने अपरिपक्वता से परिपक्वता क्यों ध्यान दीजिएगा
अपरिपक्वता से जो होता है कहाँ जाना है, परिपक्वता की जो होते हैं अवधारणा दी है। तो किसने दिया था, तो यह जो होते हैं एरिस्टन महोदय ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। इसको हूबहू एकदम याद करना है, क्यों, क्योंकि एकदम ये है पूछ सकता है, यही पूछता है एरिक्सन महोदय के द्वारा कहा गया है। तो ध्यान दीजिए अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर जो होते हैं अवधारणा का विकास होना, इस प्रकार का जो अवधारणा है वह एरिक्सन जो होते हैं मनोवैज्ञानिक ने दिया है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न फ्रेंड कहा कि बालक का सामाजिक व्यवहार में कैसे माने कैसे विकसित होता है। तो सामाजिक व्यवहार कैसे विकसित होता है, तो अगर बात किया जाए तो इसे जो होते हैं पर्यावरण के माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है, मित्रता के माध्यम से। यह जो होते हैं सभी पहलू जो होते हैं फ्रेंड्स वह सामाजिक व्यवहार विकसित करने में बच्चे के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह सभी चीजें ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हार्मोन्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसमें जो होते हैं एक तुम्हारा जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स होता है और एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, यह दोनों जो होते हैं वृद्धि और विकास के लिए जो होते हैं एक मुख्य हार्मोन्स के रूप में माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन जो होते हैं इसका घ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि बालक बच्चा माने जो बचपन की स्मृति किस प्रकार के विकास से संबंधित है। तो जो विकास की किसकी बात किया है, तो बचपन की स्मृति की बात किया है। तो यह जो होता है वह मानसिकता से होती है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं इसका डी जो होता है, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा मानसिकता। 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विकास के अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो समग्र व्यक्तित्व का जो विकास होता है, संपूर्ण विकास जिसको कहते हैं, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकास का मतलब होता है संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, बालक का संपूर्ण विकास। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वंशानुक्रम का विकास में क्या योगदान है। तो ध्यान दीजिएगा वंशानुक्रम का विकास में योगदान की बात किया जाए तो यह जो होते हैं केवल शारीरिक विकास की बात करता है, मानसिक विकास की बात करता है और प्राकृतिक क्षमता। यह जो होते हैं तीनों प्रकार के जो विकास होता है उसको वंशानुक्रम विकास जो वो वंशानुक्रम विकास में जो होते हैं योगदान देते हैं। ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर के प्रश्न में है कौन सा कारक वृद्धि और विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक प्रभावित करने की बात किया जाए उसका सही जवाब हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो जो विकास की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स वह जो होता है निरंतर होती है। तो विकास जो होते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एक लास्ट में भी एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत विकास को प्राकृतिक रूप से होने वाली जो होते हैं प्रक्रिया मानता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक सिद्धांत उसको मानता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वृद्धि किस आयु में सबसे आयु में सबसे तेज ध्यान दीजिए इसको देखो टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स, इसको सबसे तेज जो होते हैं होती है। तो सबसे तेज किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में वृद्धि जो होती है सबसे तेज हमको देखने को मिलती है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। प्रश्न क्या है कि आत्मसंवेदन, ध्यान दीजिएगा, आत्मसंवेदन का विकास किस आयु में शुरू होता है। देखिए प्लीज, हमको शुरू होना बताना है, ये नहीं बताना है कि अंत। ठीक है, हमको शुरू होना बताना है कि आत्मसंवेदन या सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास जो होते हैं किस आयु में शुरू होता है। आपके पास ऑप्शन भी बता देते हैं। तो एक बार जो होते हैं शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। इसी 4 ऑप्शन में फ्रेंड्स आप जो होते हैं लिखेंगे कैसे, 35 नंबर डालकर आंसर लिख देंगे और क्या लिखेंगे, जो इसमें से होगा इसका नाम जो होते हैं जरूर लिखेंगे। नहीं लिख पाएंगे तो इसका ऑप्शन ए बता दीजिएगा, बी बता दीजिएगा, सी और डी, इस प्रकार से जरूर बताइएगा जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप जो होते हैं 35 नंबर का आंसर क्या मारे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग जो होते हैं जरूर जो होते हैं इस कमेंट को जरूर लिखेंगे। मुझे इसी के साथ जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत पसंद आया हो तो हमारा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब से हमारे चैनल से जुड़िए, आपको जो होते हैं अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।